हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़े ही क्रिटिकल टॉपिक के बारे में, जो अभी बड़ा एक इशू बना हुआ है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। आप सबको पता है कि क्लास 12th हिंदी का पेपर अभी जो 14 मार्च 2026 को हुआ है, उसके लिए ये अफ़वाह फैली हुई है कि वो पेपर लीक हो गया है। अभी-अभी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपनी कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ संचालित करवाई हैं। 14 तारीख लास्ट पेपर था साइंस ग्रुप के स्टूडेंट के लिए हिंदी का, बाकी एडिशनल पेपर बचे हैं वो अभी चल रहे हैं। हिंदी का जो पेपर होता है 14 मार्च 2026 को, उसके लिए ये दावे किए जा रहे हैं कि वो पेपर 1 दिन पहले यानी 13 मार्च 2026 को दिन में या रात में 2:41 में एक व्हाट्सएप ग्रुप पर लीक हो जाता है। किसी स्टूडेंट ने उसको पोस्ट किया, वो पीडीएफ था या जेपीजीज थी, जो भी था फोटो था, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया। इत्तेफाक से उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था जीनियस एकेडमी ऑनलाइन ग्रुप, ठीक है, जो कि हमारे चैनल का नाम है जीनियस एकेडमी। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि हिंदी का पेपर हमारे और आपके सर ने यानी मैंने जीनियस एकेडमी के सर ने या जीनियस एकेडमी की तरफ से उस पेपर को लीक किया गया है। और इसी बात को मुद्दा बनाते हुए एनएसयूआई के लोगों ने उस व्हाट्सएप ग्रुप का फोटो लेकर के उसको इधर-उधर पोस्ट करना शुरू किया और उस पर फिर डिबेट शुरू हो गई हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल का घेराव भी उन्होंने किया एनएसयूआई के लोगों ने, और बड़ी अच्छी बात है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये लोग सामने आते हैं, फ्रंट से लीड करते हैं अगर कुछ भी इस तरह की भूल-चूक कहीं से होती है तो। मैं ये वीडियो अपने स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। हमारे कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि कक्षा 12वीं हिंदी का जो पेपर है, वो जीनियस एकेडमी की तरफ से लीक किया गया, यानी मेरी तरफ से लीक किया गया है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस व्हाट्सएप ग्रुप से ये पीडीएफ या जो भी जेपीजीज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, हिंदी पेपर से रिलेटेड, जिसको लीक किया गया है, वो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ऑफ़िशियल व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना हमारा कोई लेना-देना है। ठीक है, आप सबको पता है कि हमारे चैनल से रिलेटेड आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, उसमें जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हमारे चैनल से रिलेटेड जो ऑफ़िशियल हम उसको टैकल करते हैं, उसके लिंक ऑलरेडी दिए हुए हैं। टेलीग्राम का एक चैनल है, जीनियस एकेडमी के नाम से, जिसमें 4 साढ़े 4 हज़ार फॉलोवर्स हैं। इसी प्रकार से व्हाट्सएप का एक चैनल है, जिसमें लगभग 2000 फॉलोवर्स हैं, ठीक है? और टेलीग्राम का एक चैट ग्रुप भी है, लेकिन उस चैट ग्रुप में ऐसी कोई भी चीज़ें शेयर नहीं की गई हैं। ठीक है? और हमारा एक यूट्यूब चैनल है, जिस पर आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं। आपका प्यार यहाँ पर मिलता है हमको, ठीक है? इसके अलावा दूसरी कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। एक हमारा इंस्टाग्राम चैनल है जीनियस एकेडमी के नाम से, वहाँ भी ऐसी कोई चीज़ शेयर नहीं की गई है। टेलीग्राम चैनल हो या व्हाट्सएप चैनल हो, जो ऑफ़िशियल हमारी एकेडमी के चैनल्स हैं, वहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का पोस्ट करने का, ना कमेंट करने का, ना मैसेज करने का कोई भी ऑप्शंस उपलब्ध नहीं है। यानी स्टूडेंट वहाँ कोई मैसेज या पोस्ट नहीं डाल सकते, प्रतिबंधित हैं। सिर्फ़ हमारी एकेडमी की तरफ से वहाँ किसी वीडियो की लिंक आ जाती है, कोई पोस्ट आ जाता है, कोई पीडीएफ शेयर करना हो, वो पीडीएफ शेयर किए जाते हैं। स्टूडेंट्स वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियाँ नहीं परफ़ॉर्म कर सकते। अब यहाँ पर जो अ, बात सामने आई है कि जीनियस एकेडमी का जो व्हाट्सएप चैनल है, उसके माध्यम से हिंदी का पेपर लीक किया गया है, तो प्यारे बच्चों, वो व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा नहीं है, हम उसको ऑन नहीं करते। अब आपको पता है कि दुनिया भर के बच्चे अपना-अपना ग्रुप बना लेते हैं, तरह-तरह की जगह-जगह के लोगों को उसमें जोड़ लेते हैं और उसमें स्टडी मटेरियल शेयर करते रहते हैं। तो इसी प्रकार का एक ग्रुप बना हुआ है, जीनियस एकेडमी के नाम से, जीनियस एकेडमी ऑनलाइन ग्रुप या ऑनलाइन चैनल जो भी है, उसके नाम से एक ग्रुप बच्चों ने बनाया है। अब उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, बच्चे उसमें क्या करते हैं आप सब जानते हैं। बच्चों को जहाँ से भी जिस टीचर की बात अच्छी लगती है, जहाँ से उनको जो भी क्वेश्चन मिल गया, कोई पीडीएफ मिल गया, कोई वीडियोस मिल गया, किसी ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, वो सब इधर-उधर से जमा करके अपने प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर कर लेते हैं, ताकि उसमें जितने भी छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उन सब तक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहुँच जाएँ। तो इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। अगर उस चैनल से, उस ग्रुप से इस तरह की कोई गतिविधियाँ सामने भी आई हैं, तो बच्चों को कहीं न कहीं से वो चीज़ें मिली होंगी। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, ठीक है? कहीं न कहीं से उनको ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं और बच्चों ने उसको शेयर कर दिया है जाने-अनजाने, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भैया हम उस ग्रुप को ऑन नहीं करते, ना हमारी एकेडमी उसको ऑन करती है। तो उसपे जो एलिगेशंस लग रहे हैं, हमारा चैनल का नाम ज़रूर उस पर यूज़ किया गया है, लेकिन हम उसको ऑन नहीं करते, तो हमारी तरफ से तो वो पोस्ट गया ही नहीं है।
तो जब हमारा कोई ऑफिशियल अकाउंट से इस तरह की कोई भी पोस्ट नहीं की गई है, तो उसके लिए हम अकाउंटेबल नहीं है, ना हमारी एकेडमी अकाउंटेबल है। ठीक है? अब जिस बच्चे ने ये किया है, उससे पूछताछ करनी चाहिए और ज़ाहिर-सी बात है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एफआईआर दर्ज करवा दी है, साइबर सेल में भी केस दर्ज करवा दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू हो गया है। जो भी एडमिन्स हैं, उनके पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं पुलिस वालों के और उनको बुलाया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनसे पूछताछ की जाएगी कि आपके ग्रुप के अंदर किस बच्चे ने उस पोस्ट को डाला है। फिर उस बच्चे से पूछा जाएगा कि आपको वो पोस्ट कहाँ से मिला है? फिर आगे इसी तरह से पूछा जाएगा कि आपको पोस्ट कहाँ से मिला है और वाक़ई अगर इस तरह की कोई गतिविधि हुई है, पेपर लीक का मामला है, तो इस तरह से करते फाइनली हम मुजरिम तक पहुँच जाएँगे और बात सामने आ जाएगी और फिर जो भी कानूनी प्रावधान बनेगा, बिल्कुल निश्चित तौर पर उस पर वो कानूनी प्रावधान लगाया जाएगा, वो सारी प्रक्रियाएँ की जाएँगी और अगर कोई मुजरिम सामने आता है, तो बाकायदा उसको सज़ा भी मिलेगी उसकी। लेकिन इस तरह से डायरेक्ट एलिगेशन लगा देना कि जीनियस एकेडमी के सर ने या जीनियस एकेडमी की तरफ से हिंदी का पेपर लीक किया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप अपने मन को मैला ना करिए, आप अपने मन में बिल्कुल इस तरह की कोई भेदभाव, कोई भावना मत रखिए, क्योंकि ये चैनल आज से काम नहीं कर रहा है जी, ये चैनल पिछले कई वर्षों से स्टूडेंट की हेल्प कर रहा है और आज भी कर रहा है और निरंतर आगे भी करता रहेगा। लेकिन इस तरह की गतिविधियाँ ना पहले कभी हुई हैं हमारे प्लेटफ़ॉर्म से, ना आज हुई हैं और ना भविष्य में कभी होगी और ना हम इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, ना ऑन करते हैं। ठीक है? तो मैं ये जो आरोप लगे हुए हैं हमारी अकेडमी के ऊपर, हमारे नाम के ऊपर, मैं इसको सिरे से नकारता हूँ, उसको खारिज करता हूँ। भैया हमारी तरफ से ऐसा कोई काम नहीं किया गया है और मुझे तो इसकी जानकारी भी नहीं थी। 16 तारीख को मुझे शाम को पता चला यानी कल शाम को मुझे पता चला है कि इस तरह का इतना बवाल चल रहा है छत्तीसगढ़ में। एनएसयूआई के लोगों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल का घेराव किया है, वहाँ अपने डिमांड्स रखे हैं, उन्होंने अपने जवाब दी है, अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, मुझे कल पता चला है। तो मुझे कल ही वीडियो बनाना था लेकिन चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है और थोड़ा-सा व्यस्तता ज़्यादा है इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मैं भी अपलोड करता हूँ, मेरे जैसे और बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो भी अपलोड करते हैं। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि हम पेपर लीक कर रहे हैं, पेपर लीक कहाँ से हो जाएगा? पेपर लीक नहीं हो सकता, संभव नहीं है। कैसे नहीं है मैं भी आपको बताता हूँ। फिर ये समझिए कि पेपर का जो सिलसिला है, हम जो बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आप देखिए 10वीं के स्टूडेंट से पूछिए, हमारे स्टूडेंट्स आप खुद कमेंट करके बताएँगे इस वीडियो के नीचे कि हम जितने क्वेश्चन्स प्रिडिक्ट करते हैं मैथमेटिक्स में, साइंस में ऑलमोस्ट 90 से 95% क्वेश्चन्स उनके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो इसको क्या आप ये कहेंगे कि आप पेपर लीक कर दे रहे हैं? आंसर है नहीं। इसी प्रकार से इस साल देखिए केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ है, वो पेपर पूरा का पूरा हूबहू नवबोध के आदर्श के जो अभी सेट आए हैं 4 सेट एक्सपेक्टेड पेपर के या मॉडल पेपर कह लीजिए, वहाँ से आ गए हैं। तो अब क्या आप ये कहेंगे कि आदर्श वालों ने पेपर लीक कर दिया केमिस्ट्री का या बोर्ड वालों ने आदर्श का ही पूरा छापा मार के क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर दिया? आंसर है नहीं, ये इत्तेफाक है। समझ आई बात? ये इत्तेफाक है। तो पेपर लीक कोई नहीं कर सकता, किसी को नहीं पता होता। हम पिछले कई वर्षों से सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते-पढ़ाते ये अनुभव हो जाता है कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले साल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आदमी अंदाज़ा लगा के प्रेडिक्शन करता है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में फँस जाते हैं। तो इसका ये तो हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप पेपर लीक कर रहे हैं। पेपर लीक का ये जो आरोप लगाना है ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी जाँच-पड़ताल के, किसी भी संस्था, किसी भी अकेडमी, किसी भी इंसान के ऊपर इस तरह आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। और हमारे स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि हम हमारे टीचर की तरफ से इस तरह का कोई लीक का मामला हुआ है, तो वो भी गलत सोच रहे हैं। इस तरह का कोई भी काम यहाँ से नहीं किया गया है। अब रह गया सवाल पेपर लीक का कि क्या ये वाक़ई पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? इस पर बात करते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कोई आज पहली बार पेपर कंडक्ट नहीं करवा रही है। ये आपका जन्म जब से नहीं हुआ होगा तब से ही पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं। आज भी करवा रहे हैं, भविष्य में भी करवाएँगे और आज तक छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से किसी भी प्रकार की कोई भूल-चूक, कोई पेपर लीक का मामला कभी सामने नहीं आया है। और अभी जो पेपर हॉल में एग्ज़ाम सेंटर बने हुए हैं, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, पूछिए किसी से कि इतनी कड़ाई के साथ पेपर हो रहे हैं। मैं अपने इलाके की बात करता हूँ, जहाँ की मुझे जानकारी है। इतनी कड़ाई के साथ पेपर हो रहा है कि हमारे यहाँ के एसडीएम, तहसीलदार, हमारे कलेक्टर इतने सख्त हैं पेपर एग्ज़ामिनेशन सेंटर को लेकर के कि 6-6 पटवारियों की ड्यूटी लगती है। एक बच्चा ऐसे पीछे मुड़ के नहीं देख सकता, ना कोई टीचर 1 नंबर का उसको हेल्प कर सकता है। बड़ी कड़ाई के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएँ आयोजित करवाई गई हैं। तो ये कहना कि पेपर लीक हो गया, ये संभव नहीं है। दूसरी चीज़ पेपर जब बोर्ड सेंटर तक पहुँचाती है, जहाँ केंद्र बने हैं एग्ज़ाम सेंटर, वहाँ मैं और आप जैसे टीचर या स्टूडेंट पेपर लेने के लिए नहीं जाते। पेपर लेने जाते हैं पुलिस वाले
और पुलिस वाले बाकायदा सिक्योरिटी के साथ पेपर लाके थाने में रखते हैं। उसके बाद जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो एग्ज़ाम के आधा या 1 घंटा पहले थाने से पेपर पहुँचता है सेंटर पर और बाकायदा पुलिस की ड्यूटी होती है कि वहाँ तक उसको पहुँचाएँ अपने सिक्योरिटी के अंदर। तो पेपर लीक तो यहाँ से संभव ही नहीं है। अगर वाक़ई में हिंदी का पेपर लीक हुआ है, ऐसा लगता है, तो ये लीक हुआ होगा बोर्ड के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वहाँ से, क्योंकि बीच की कड़ी तो भई हो ही नहीं सकता, लीक नहीं हो सकता। और मैंने भी देखा है वो जो स्क्रीनशॉट मुझे देखने को मिला उसमें हैंड रिटन में हिंदी के क्वेश्चन्स लिखे गए हैं। दैनिक भास्कर ने भी इसको छापा है, बहुत सारे प्रिंट मीडिया ने छापा है, डिजिटल मीडिया ने छापा है, बहुत सारी वीडियोज़ इस पर रिकॉर्ड हुई हैं, बनी हैं। ठीहा छत्तीसगढ़ का एक चैनल है, उन्होंने कवर किया है। भिलाई टाइम्स ने इसको कवर किया है, ये बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने सारे न्यूज़ को कवर किया हुआ है। लेकिन एनएसयूआई वालों का कहना है कि भैया जीनियस एकेडमी के ऊपर आप कार्रवाई कब करेंगे? तो भाई तुम ही लोग जज बन जाओ, तुम ही लोग ज्यूरी बन जाओ, आरोप भी तुम ही लगा दो और सजा भी तुम ही सुना दो, मुजरिम भी तुम ही डिक्लेयर कर दो, सब कुछ तुम ही कर दो, न्याय व्यवस्था तो है ही नहीं, तुम खुद ही न्याय को हाथ में थामे हो। अरे मेरे भाई, अगर जीनियस एकेडमी का नाम कहीं पर आ रहा है तो जरा उस चैनल का ऑथेंटिकेशन भी देखो कि वो चैनल कब से काम कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है और कितने मेहनतों के बाद वो चैनल आज यहाँ तक पहुँचा है कि उसमें 1 लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा सब्सक्राइबर अचीव हैं और बच्चे वहाँ से पढ़ रहे हैं। आज से नहीं पढ़ रहे हैं, पिछले कई वर्षों से पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे पूरी विश्वसनीयता के साथ। हमारा एकेडमी आप जैसे बच्चों के लिए कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा रहेगा और पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पर हम काम करते हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई बुराई का मामला नहीं है, कोई इस तरह का कभी काम नहीं हो सकता यहाँ से। और ना हमने कभी किया है, ना हम पसंद करते हैं। हमारे स्टूडेंट हमसे कहते रह गए कि आप हिंदी के क्वेश्चंस दे दीजिए, इंग्लिश के क्वेश्चन दे दीजिए, लेकिन व्यस्तता इतनी ज़्यादा थी कि मैं इस साल कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं दोनों कक्षा के बच्चों के लिए ना मैं हिंदी के क्वेश्चंस बता पाया, ना मैं इंग्लिश के क्वेश्चन बता पाया। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल चाहे हमारा यूट्यूब चैनल हो या हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल हो या ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल हो या हमारा इंस्टाग्राम हैंडल हो, आप कहीं से भी कोई एक वीडियो या एक फुटेज या एक पीडीएफ या एक मैसेज ही कहिए नहीं दिखा सकते। हमने कहीं शेयर ही नहीं किया, हमने कोई बात ही नहीं की हिंदी और इंग्लिश के ऊपर। कक्षा 12वीं का मैथमेटिक्स का पेपर 6 तारीख को हुआ है, 6 मार्च को। तो मैथमेटिक्स के पेपर तक मैंने क्वेश्चन प्रिडिक्ट किया है, वो भी परीक्षा सार, परीक्षा बोध से मेरे भाई, जो मैं हर साल करता हूँ और क्वेश्चन वहाँ से फँसते हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि मैं पेपर लीक कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा काम तो हर यूट्यूबर कर रहा है। हर यूट्यूबर अपने चैनल से पोस्ट करता है कि यही क्वेश्चन आएँगे परीक्षा में, 100% कन्फर्म क्वेश्चन। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि वो पेपर लीक कर रहा है। वो अपने तरफ से भई वो उसको आइडिया है, उसको एक्सपीरियंस है। पिछले कई वर्षों से उसको अनुभव है, वो पढ़ा रहा है, उसको पता है क्या आया है, क्या आ सकता है। तो क्वेश्चन्स बना के प्रेडिक्ट करते हैं, बच्चों का हेल्प करते हैं। तो ये तो भैया हेल्प है, ये अपराध नहीं है। ठीक है? तो इस तरह के आरोप जो है वो बिल्कुल बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी तथ्य के किसी भी इंसान के ऊपर या संस्था के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। आपके मन में संदेह था, आपको हमसे कंसल्ट करना चाहिए था। हमारे सोशल मीडिया लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ आप हमसे संपर्क कर लेते। सारी बातें क्लियर हो जाती कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ है ही नहीं। अब रह गया सवाल वो जो चैनल बना हुआ है, उस चैनल से जो ये चीज़ें लीक हुई हैं, वो चैनल जिसने भी बनाया है, तो उसका भी कोई अपराध नहीं क्योंकि उसने तो पोस्ट किया नहीं है। उसमें कई तरह के बच्चे हैं, उन बच्चों को कहीं से भी कोई कंटेंट मिला होगा, उन्होंने शेयर कर दिया, आगे बढ़ा दिया। बच्चों को तो काम ही होता है। वो ग्रुप बना लिए, दुनिया भर के बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं। बच्चों को जहाँ से जो भी कंटेंट स्टडी मटेरियल मिलता है, वो आपस में शेयर कर लेते हैं। तो वैसे ही वो भी आया होगा, उसको बच्चों ने शेयर कर लिया होगा। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि बोर्ड ने एफआईआर दर्ज करवा दिया है और बहुत अच्छी बात है, हम सहमत हैं, ऐसा होना भी चाहिए। अब एडमिन से पूछा जाएगा कि आपके ग्रुप में किस बंदे ने उसको पोस्ट किया है, फिर उस बंदे से पूछा जाएगा कि आपको पोस्ट कहाँ से मिला, फिर ऐसे करके पूछताछ करते फाइनली अगर किसी ने लीक किया होगा, वहाँ तक साइबर सेल वाले पहुँच जाएँगे और आपका मुजरिम आपके सामने होगा। लेकिन भैया हम मुजरिम नहीं है ना, हमारी अकेडमी के लोग मुजरिम हैं, ठीक है? हमने वो पेपर लीक नहीं किया है, ना हमारे स्टूडेंट ने लीक किया है। स्टूडेंट का तो काम है उसको जहाँ से जो भी स्टडी मटेरियल मिलेगा, किसी टीचर की कोई अच्छी बात मिलेगी, कोई वीडियो मिलेगी, वो ज़ाहिर-सी बात है शेयर करते हैं आपस में। डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो उसमें आप और मैं प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ना बच्चों की कोई गलती है। ये बच्चों का काम है, वो आपस में शेयर करके पढ़ते रहते हैं। उनको तो पता ही कोई नहीं था कि ये पेपर लीक पेपर है, यानी यही पेपर अगले दिन आ जाएगा। हो सकता है किसी बच्चे ने उसको सीरियस लिया हो सकता है किसी ने उसको सीरियस भी ना लिया हो, देखा भी ना हो, क्योंकि इस तरह के हज़ारों कंटेंट आते रहते हैं। तो किसको-किसको बच्चा देखेगा, ठीक है? तो इस तरह के आरोप मिथ्या हैं, इस तरह के आरोप लगाने भी नहीं चाहिए, इस तरह करना भी नहीं चाहिए। पहले चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन हो, जाँच-पड़ताल हो बारीकी के साथ, उसके बाद फिर बात करें। और रह गया सवाल हमारे चैनल का, तो भाई हमारे चैनल का नाम उसमें ज़रूर यूज़ किया गया है, लेकिन वो हमारा ऑफ़िशियल अकाउंट नहीं है। तो उसमें क्या चीज़ें पोस्ट हो रही हैं, क्या नहीं हो रही, मुझे कैसे पता चलेगा? और मैं उस बात के लिए कैसे अकाउंटेबल होऊँगा? मुझसे सवाल तब पूछा जाए, जब मेरे किसी ऑफ़िशियल
हैंडल से इस तरह की चीज़ें पोस्ट की जाती हैं। जैसे अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर अगर मैंने पोस्ट किया होता, जीनियस अकेडमी के नाम से, या मेरे व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट किया होता, जिसमें किसी स्टूडेंट को कोई पोस्ट करने की गुंजाइश नहीं है, या मेरे इंस्टाग्राम पे आया होता या मेरे यूट्यूब चैनल पर आया होता, तो आप मुझसे सवाल करते, तो मैं उसके लिए अकाउंटेबल होता, मैं आपको जवाब देता। लेकिन हमारी तरफ से चूँकि इस तरह का कोई काम नहीं किया गया है, बच्चे भरोसा करते हैं यार, विश्वास करते हैं जीनियस अकेडमी के ऊपर। आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले कई सालों से कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं क्या हम आपके विश्वास को इस तरह से तार-तार करेंगे, आपका भरोसा तोड़ेंगे? कभी नहीं हो सकता। इस तरह का काम कभी हमारे चैनल के ऊपर नहीं हुआ है और ना कभी होगा। ये आप निश्चिंत रहिए, तो आप अपना दिल मैला ना करिए। ठीक है, रह गया सवाल एनएसयूआई वालों का, तो भाई आप जज नहीं हैं, आप ज्यूरी नहीं हैं, आप ये बनने की कोशिश भी ना करें। आपका जो काम है आपने ज्ञापन सौंप दिया, अब बोर्ड ने एफआईआर दर्ज करवा दिया, अब पुलिस का मामला है, साइबर सेल का मामला है, वो टैकल कर लेंगे। बहुत आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो काम था आपने कर लिया, निस्संदेह सराहनीय कार्य है आपका, आप लोग हमेशा स्टूडेंट के हित में आगे आते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं है कि मैं आपके खिलाफ कोई बात कहूँगा, आपने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है, लेकिन एक छोटी-सी भूल-चूक हो गई है कि आपने बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी प्रूफ के जीनियस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का नाम ले लिया है। ठीक है? तो आपको पहले कंसल्ट करना था मुझसे, मुझसे बात करना था, मैं आपको बताता कि सच्चाई क्या है। ठीक है? तो जिन बच्चों के पास अगर पुलिस कॉल्स आती हैं और आपको पूछा जाता है, आपसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो घबराइए नहीं, कोई ऐसी बात नहीं होनी। आप मुजरिम नहीं हैं जी, आप आराम से पुलिस को कोऑपरेट कीजिए, उनको सारी बातें जो सच्चाई हैं वो आप बताइए, इस तरह से करते-करते पुलिस जो है असली मुजरिम तक पहुँच जाएगी। मुझे कल पता चला 16 मार्च 2026 की रात में एक वीडियो मैंने देखा एनएसयूआई वालों का, उसमें मुझे पता चला, वो चीख-चीख के कह रहे हैं कि आप यानी उनके सीजी बोर्ड के ऑफिशियल से कि आप जीनियस अकेडमी चैनल जो 1 लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा बेस सब्सक्राइबर वाला चैनल है, उसके ऊपर कार्रवाई कब करेंगे? अरे मेरे भाई वो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो आईएएस रैंक के लोग वहाँ अध्यक्ष बने हुए हैं, बैठे हैं। वो मैडम थी पुष्पा साहू थी या कोई और थी। उनसे बातचीत हो रही थी। अरे भाई वो आईएएस लोग हैं, कलेक्टर ग्रेड के लोग हैं, उनसे तुम कह रहे हो कि जीनियस अकेडमी के ऊपर केस कब करोगे या कोई कार्रवाई कब करोगे? काहे को कार्रवाई करेंगे जी? जाँच-पड़ताल होगा, पहले पता लगाया जाएगा कि कहाँ से शेयर हुआ है, किसने किया है। अब किसी बंदे को पता ही नहीं, उसने शेयर ही नहीं किया, उसको कह रहे हो आप जेल में डाल दो, उसके ऊपर कार्रवाई करो। वो पागल लोग थोड़ी ना हैं जी। उन्होंने केस दर्ज करवा दिया है, अब ये प्रक्रियाएँ चलेंगी, कानूनी तौर पे प्रक्रियाएँ चलेंगी और चलनी भी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं अपने यूट्यूबर भाई लोगों से भी थोड़ा-सा निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई आप तक कोई जानकारी जब पहुँचती है, तो पहले उसको जाँच परख लो, उसके तथ्य खंगाल लो। आप सबको पता है हमारा चैनल है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल का नाम भी आता है, आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए। आप बगैर तहकीक के, बगैर जाँच-पड़ताल के सीधा वीडियो धड़ल्ले से चढ़ा देते हैं चैनल पर और उसको वायरल कर देते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। आपको कंसल्ट करना चाहिए था, हमारी बात तो वैसे ही होती रहती है। लगभग-लगभग जितने हमारे बड़े यूट्यूबर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, या बड़े हों, छोटे हों, सबसे बातचीत होती रहती है। किसी से कम्युनिकेट करना कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। आप मैसेज कर सकते थे, फ़ोन कॉल कर सकते थे, ईमेल कर सकते थे। बहुत सारे हैंडलिंग नंबर्स हमारे दिए हुए हैं, यानी लिंक दिए हुए हैं सोशल मीडिया के। कहीं से भी आप कॉन्टैक्ट करके हमसे कन्फर्म कर लेते, तो हम आपको बता देते। अब इस तरह से बगैर किसी प्रूफ़ के किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना अच्छी बात नहीं है। अब अगर मैं घूम फिर के आपके ऊपर दावा ठोक दूँ, बगैर किसी प्रूफ़ के आपने मेरे नाम को, मेरे फ़ेम को, मेरी अकेडमी के फ़ेम को खराब करने की कोशिश की है, तो आप कहाँ जाएँगे? अगर मैं लीगल एक्शन ले लेता हूँ तो? फिर आपको दर-दर भटकना पड़ेगा, फिर आप चक्कर लगाएँगे फिर कोर्ट कचहरी के, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई, आप पहले तहकीक करें, हमसे बात करें, उसके बाद वीडियोज़ चढ़ाएँ। अब मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस व्हाट्सएप ग्रुप से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। अब आपके पास कंटेंट है, अब आपका मौलिक कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो इस पर रिकॉर्ड करवाएँ। कि भाई हमारे यूट्यूबर जैसे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग बहुत सारे टीचर्स हैं इस कम्युनिटी में छत्तीसगढ़ के अंदर। सब अपने-अपने प्लेटफ़ॉर्म से बच्चों को हेल्प करते हैं, क्वेश्चन्स देते हैं, तो क्या वो सब के सब पेपर लीक करते हैं? आपका बताया हुआ क्वेश्चन अगर परीक्षा में हूबहू फँस जाता है, तो क्या आपने पेपर लीक कर दिया है? ऐसा नहीं होता। ठीक है? तो थोड़ा भाई होश के नाखून लें, समझें बात को, बुरा ना मनाएँ इस बात को। अब मेरा ये ज़रूरी था आज क्लैरिफ़िकेशन देना, क्योंकि मुझे पहले जानकारी नहीं थी, मैं पहले ही दिन वीडियो रिकॉर्ड करवाता। अब चूँकि आज मुझे पता चला है, तो मैं आज क्लैरिफ़िकेशन रख रहा हूँ अपने स्टूडेंट के सामने और सभी टीचरों के सामने कि भाई इस तरह की कोई गतिविधियाँ यहाँ से नहीं परफ़ॉर्म की गई हैं। बोर्ड का रह गया मामला, तो बोर्ड के अंदर से हो सकता है जब बोर्ड पेपर बनवाती है, तो टीचरों को ही बोलती है ना कि आप 3-3 सेट पेपर बना के दो। उसके बाद कई टीचरों से बोर्ड पेपर बनवाती है और उसमें से फिर 1 सेट सेलेक्ट किया जाता है। जिस टीचर ने पेपर बना के भेजा होता है बोर्ड को, उस टीचर को भी नहीं पता होता कि उसका पेपर छप जाएगा और वो बोर्ड पेपर में आ जाएगा। उसको भी नहीं पता होता। ये हो सकता है संभव कि बोर्ड में काम करने वाले कोई कर्मचारी ने पेपर कहीं से लीक कर दिया हो।
देखिए पॉसिबिलिटीज़ हर जगह हैं, ये हो सकता है। तो भाई जाँच-पड़ताल होगा तो वैसे ही ना पता चल जाएगा। तो मैं अपने उन स्टूडेंट से भी आग्रह करता हूँ कि जिन बच्चों ने वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें शेयर हुई हैं, भाई घबराना नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे कल मुझे बता रहे थे कि उसके अंदर के कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इतने भयभीत हैं, इतने डरे हुए हैं कि भाई वो फांसी लगाने तक को तैयार हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कोई काम नहीं करना, आपके ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं है, ना कोई आपको कुछ बोलेगा, ना आप अपराधी हैं। आपने कुछ नहीं किया है। ये आपका अधिकार है कि आपके पास कोई चीज़ जब आती है, आप उसको शेयर कर सकते हैं आगे। ये आपका हक है, आपने कोई गुनाह का काम नहीं किया है। तो घबराइए नहीं, आपका कुछ नहीं होना। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आपसे ज़रूर सवाल पूछ सकती है। आपके पास जो भी जवाब हैं, आपके पास जो भी जानकारियाँ, आप उनके साथ कृपया करके साझा करिए, ताकि असल मुजरिम तक अगर वाक़ई में कोई है, वाक़ई में पेपर लीक हुआ है, तो उस मुजरिम तक पहुँचा जा सके। तो सपोर्ट कीजिए पुलिस वालों को भी, और मैं अपने यूट्यूबर साथियों से भी कहूँगा कि भाई अब आपको भी वीडियो बनाना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। इस तरह के एलिगेशन जो आज हमारे चैनल के ऊपर लगा है, कल आपके ऊपर भी लगेगा, क्योंकि आपके बताए हुए क्वेश्चंस भी परीक्षा में फँसेंगे या फँसते हैं। तो आज हम टारगेट में हैं, कल आप टारगेट में हो जाएँगे, फिर आप कहाँ जाओगे? तो इसलिए आपकी मौलिक ज़िम्मेदारी है कि आप भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ बनाएँ और बच्चों को एजुकेट करें, बच्चों को बताएँ कि देखिए इस तरह का कोई टीचर काम नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर एक दूसरी पहलू ये भी है कि चूंकि अब ये चैनल्स बड़े हो चुके हैं, तो हो सकता है किसी ने ज़बरदस्ती उसी चैनल का जो ब्रांड लोगो लगा हुआ है, उसके अंदर ये लीक हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट लेके वायरल करवा दिया कि भैया इस एकेडमी की तरफ से इस तरह का पेपर लीक का मामला सामने आया है। तो मेरे भाई, अगर वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो हिंदी का जो पीडीएफ है या जेपीजीज़ है वहाँ शेयर किया गया है, तो आपको वाक़ई लगता है खाली क्या उसी ग्रुप में शेयर किया गया होगा? उसके अलावा और किसी ग्रुप में शेयर नहीं किया गया होगा? आपके पास इस ग्रुप का स्क्रीनशॉट है तो वो ग्रुप ज़िम्मेदार हो गया, वही ग्रुप अपराधी हो गया। तो वो तो कई ग्रुप में शेयर किया गया होगा, और अगर वाक़ई हिंदी का पेपर लीक हुआ है, तो क्या आपको लगता है वाक़ई सिर्फ़ हिंदी बस लीक हुआ होगा? बाकी सब्जेक्ट भी तो लीक हुए होंगे, लेकिन आपके पास उसका स्क्रीनशॉट नहीं है। किस-किस ग्रुप में वो पेपर लीक हुआ है, शेयर हुआ है, आपके पास उसका स्क्रीनशॉट नहीं है, इसलिए आपको पता ही कोई नहीं। आपके पास जीनियस अकेडमी का स्क्रीनशॉट है, तो आप चढ़े जा रहे हैं उसके ऊपर, तो ये अच्छी बात नहीं है। पेपर लीक अगर हुआ है, हम भी इसकी मजम्मत करते हैं, इसके खिलाफ हैं, इसकी निंदा करते हैं, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। किसी छात्र के साथ, किसी छात्र के हित में इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए, ये अपराध है, कानूनन अपराध है। तो हम तो कभी इस तरह का काम कर ही नहीं सकते, ना किसी को कभी सलाह दे सकते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ प्यारे बच्चों सपोर्ट करिए। अगर आपसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, तो उनको जो भी सच्ची बातें हैं, जो भी आपको जानकारी है, जहाँ से भी आपको पेपर वगैरह मिले हैं, आप कृपया करके उनको बताइए, ताकि असल मुजरिम तक पुलिस पहुँच सके और ये बात सामने आ सके। फिर क्वेश्चंस कुछ ये भी पूछ रहे थे बच्चे, क्या 12वीं का हिंदी का पेपर कैंसल हो जाएगा, दोबारा पेपर होगा? तो इसका जवाब है नहीं होगा। अभी 90% चांस है कि 12वीं का पेपर दोबारा कंडक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी सेंटर बनाए गए थे, कहीं से भी पेपर लीक का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, और ना कभी पहले आया था, ना आज आया है। यानी बड़ी कड़ाई के साथ सीजी बोर्ड अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। इसमें कोई भूल-चूक नहीं करती, कोई कोताही नहीं करती, याद रखिएगा। तो पेपर लीक का मामला कहीं से सुनने को नहीं मिला है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कोई काम करने वाला वहाँ मंडल के अंदर किसी ने फ़ोटो लेके मार्केट में शेयर कर दिया हो। पॉसिबिलिटीज़ हर जगह हैं। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, मैं दावा नहीं कर रहा। ऐसा हो सकता है। और वो शेयर होते अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से हमारे प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच गया। लेकिन वो मेरा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, मेरे चैनल के नाम से बना हुआ प्लेटफ़ॉर्म है। तो वहाँ तक भी पहुँच गया। अब उसका स्क्रीनशॉट लेके आपने चढ़ा दिया, उसको वायरल कर दिया। तो मेरे भाई, पहले जाँच-पड़ताल करें, उसके बाद फिर आगे की बात करें। तो प्यारे बच्चों, मन मैला ना करो, तुम्हारे टीचर की तरफ से कभी ऐसा कोई काम नहीं किया गया है, ना कभी किया जाएगा। ये प्लेटफ़ॉर्म पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कल भी स्टूडेंट का हेल्प कर रहा था, आज भी कर रहा है और भविष्य में भी करेगा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक हम हैं, तब तक आपका प्यार है, तब तक आपकी हेल्प यहाँ से होती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? तो मुझे कोई भय नहीं है, न मेरी तरफ से कुछ किया भी नहीं गया है, तो मैं भय क्यों रखूँगा? क्यों डरूँगा? ठीक है? तो इसी वीडियो के साथ मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि मेरे जो यूट्यूबर साथी हैं, उनको भी, उनका भी ये मौलिक कर्तव्य है कि आप भी अब इस टॉपिक पर वीडियोज़ बनाएँ। जो-जो चीज़ें मैंने बताई हैं यहाँ पर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सारी चीज़ें सुनी होंगी, समझी होंगी। जो चीज़ें मुझसे रह गई हैं, आपके दिमाग में अगर आती हैं, आप उस बात को कवर करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है हर जगह, ताकि हर स्टूडेंट तक ये पहुँचे और ये बात क्लियर हो कि भाई इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। कोई पेपर लीक नहीं कर सकता, ठीक? अगर पेपर पेपर लीक होता भी है तो वो ऑफ़िशियल की तरफ से होगा, वहाँ पर कमी है, यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ तो भाई थाना का पूरा प्रावधान होता है, थाना से आधा 1 घंटा पहले सेंटर में पेपर जाता है, कहाँ से लीक हो जाएगा? पेपर 14 तारीख को हो रहा है और पेपर लीक आप बोल रहे हैं 13 तारीख को 2:41 में हो गया है, तो 24 घंटे पहले कैसे पेपर लीक हो जाएगा? ऐसा संभव नहीं, इसका मतलब थाने वाले फिर ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? क्योंकि पेपर तो थाने में रहता है।
तो वहाँ से लीक होने की गुंजाइश है ही नहीं। लीक होने की गुंजाइश अगर बनती है तो फिर वो माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं या वो जो टीचर हैं, जहाँ से जो पेपर बना के दिए हैं, उनसे पूछ-गूछ की जाए, वहाँ से पता चलेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर कोई और सवाल आपके मन में है, कृपया करके मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए, ईमेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जो करना है कीजिए। हम आपके साथ ज़रूर बात करेंगे, शेयर करेंगे। और एनएसयूआई वालों, भाई फिर से मैं निवेदन करूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन, 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 लेकिन आप जज ना बनें, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ।